अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदन एंड आप देख रहे हैं द इनक्रिप्टेड आई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डार्क वेब पे कुछ ऐसी वीडियोस और कुछ ऐसे शोज़ मिलते हैं जिनमें सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि डार्क और ट्विस्टेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। आज मैं आपको उन्हीं डिस्टर्बिंग चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सिर्फ डार्क वेब पर ही मिलती हैं और जिन्हें रात को अकेले बैठ के देखना तो एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस उनमें ऐसे कोई विजुअल्स हैं, ऐसे सीन्स हैं, ऐसे रिचुअल्स हैं कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो रात को अकेले बैठ के देख ही नहीं सकता। डार्क वेब के शोज़ आम हॉरर शो से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि इनमें बिल्कुल रियल और खौफनाक किस्म के जो विजुअल्स होते हैं वो आपको बिना सेंसरशिप के दिखाए जाते हैं। इसमें क्रीपी रिचुअल्स, डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाए जाते हैं जो देखने वाले के जहन पे गहरा असर डालते हैं। और ये ऐसे शोज़ और ऐसी वीडियो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो अपनी हिम्मत को आजमाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस और ऐसे शोज़ एक आम बंदा नहीं देख पाएगा। क्योंकि ऐसे शोज़ और ऐसी वीडियोस देखने के बाद आपका दिमाग जो है वो एक तरह से रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाता है और एक अलग तरह से बिहेव करने लग जाता है इन वीडियोस को देखने के बाद। अजीब बात है कि डार्क वेब पे जो मिलने वाले शोज़ और वीडियोस होते हैं, इनमें रियल और फ़िक्शनल में फ़र्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग जो इन शोज़ को देखते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि इन शोज़ में जितनी फुटेज दिखाई जाती हैं वो सारी लाइव होती हैं और सारी जो हैं वो रियल होती हैं। जैसे कि दी रेड रूम्स के कुछ शो, आपने रेड रूम के बारे में तो बहुत सुना होगा, आगे हम उस पे वीडियो बनाएँगे, लाज़मी से देखिएगा। तो दी रेड रूम के कुछ शोज़ जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जाता है फिज़िकली और मेंटली, और कुछ माइंड गेम्स जो हैं उनके साथ खेली जाती हैं। अक्सर ये सस्पेंस और डिस्टर्बिंग जो क्यूरियोसिटी है वो देखने वाले इंसान के अंदर इतनी बढ़ जाती है कि इंसान रात भर सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्या ये शोज़ रियल हैं या सिर्फ एक फैब्रिकेटेड। द क्राइंग मास्क, ये एक तरह का शो है जो बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसमें होता ये है शो के स्टार्टिंग में कि एक इंसान होता है, ठीक है? वो मास्क उसने पहना हुआ होता है और वो ज़मीन पे कुछ बना रहा होता है एंड बनाते-बनाते वो अ, ऐसा लग रहा होता है कि किसी रिचुअल की तैयारी कर रहा है। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खड़ा होता है और जो व्यूअर्स हैं कैमरे की तरफ आँखें करके व्यूअर्स को घूरने लगता है और उतने में पीछे से जो है वो चीखों की आवाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही चीहों की आवाज़ स्टार्ट होती है, साथ में एक स्ट्रेंज और क्रीपी सा सॉन्ग भी बैकग्राउंड में चलने लगता है। और उस वक़्त जो वो देखने वाला होता है उसके दिमाग में एक अलग ही खौफ़नाक जो है वो सीन्स क्रिएट हो रहे होते हैं, और वो जो वीडियो है वो जो होती है, लाइव स्ट्रीम होती है, वो और भी ज़्यादा क्रीपी हो जाती है, वो वीडियो और भी ज़्यादा क्रीपी हो जाती है। एंड उसके बाद जो है कुछ लोगों का कहना है कि ये जो शो है ये थोड़ा-सा आगे चल के जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन इस शो को देखने वालों का ये मानना है कि जब हमने शो देखा देन उसके बाद हमारे साथ कुछ एबनॉर्मल और डिस्टर्बिंग चीज़ें भी हुई हैं। जैसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना, इस तरह की चीज़ें। इन शोज़ का इफ़ेक्ट सिर्फ़ डराना नहीं है। ये शोज़ आपको आपके दिमाग को एक डार्क और अनईज़ी स्टेट में डाल देते हैं। व्यूअर्स अक्सर फीडबैक में लिखते हैं कि ये जो शोज़ हैं ये जब शोज़ देखते हैं व्यूअर्स, उसके बाद इन ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील करता है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं और ये वो शोज़ हैं जो सिर्फ़ मतलब हॉरर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रखते हैं। ये आपकी साइकोलॉजी पर भी असर करते हैं। कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि ये रातों को सोने नहीं देती, जो इम्पैक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, ये लोगों को रातों को सोने नहीं देता है। और कुछ लोग तो इतने मतलब पैरानॉइड हो जाते हैं, इतने
डर जाते हैं अंदर से। इतनी घबराहट उन्हें फ़ील होती है कि वो लाइट ऑन करे बगैर सो ही नहीं सकते। ये एक तरह से आपको मतलब मज़ाक लगता है कि क्या यार, आजकल कौन लाइट ऑन करके सोता है, लेकिन ये हकीकत है। उनका दिमाग जो है वो ऐसी स्टेट में चला जाता है, मैंने आपको पहले बताया भी कि ऐसी स्टेट में चला जाता है कि वो जो है वो इतना डर जाते हैं एक बार एक सीन देखने से ही, कि वो लोग फिर रिकवर होने में हफ्तों, महीनों और सालों लेते हैं, रिकवर होने में, इस स्टेट से, इस डार्क अनईजी स्टेट से बाहर निकलने के लिए। इस हद तक ये शोज़ एक इंसान को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है घोस्ट ट्रांसमिशन। ये थ्योरी जो है ये एक तरह से आप कह सकते हो कि नई भी है और है भी। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल डार्क वेब पे जो होते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उनमें ये कहते हैं कि जो है ये सब फेक है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि घोस्ट ट्रांसमिशन इज़ 100% रियल। और इसमें ये सीन होता है कि एक कैमरा होता है जो एक अनजान सी जगह पे फिक्स्ड होता है। हर लाइव स्ट्रीम जो है वो डिफरेंट जगह पे ये लोग करते हैं, डिफरेंट जंगलों में करते हैं। एक जगह पे एक कैमरा फिक्स्ड होता है एंड पहले तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, फिर आहिस्ता 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 आपको नज़र आने लगता है कुछ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी आती है और धुएं के साथ साथ कुछ विजुअल्स भी आपको शो होने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं। और जब जैसे वक्त के साथ साथ जो है ये जो शो है ये बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा इंटेंस होने लगता है। और जैसे ही ये इंटेंस होना स्टार्ट होता है उसके थोड़ी देर बाद जब सारी चीज़ें मतलब होने लगती हैं, अपीयर होने लगती हैं, तो एकदम से ये लाइव स्ट्रीम जो है वो स्टॉप हो जाती है। हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन एक डिफरेंट प्लेस पे होता है और मुख्तलिफ लोग होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। लेकिन एक बात इसकी मशहूर है कि ये हर बार एक डिफरेंट प्लेस पे होता है। ये एक तरह से है भी थ्योरी और एक तरह से नहीं भी है। तो इस पे हम ज़्यादा आगे नहीं जाते, इसे यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इन शोज़ की सबसे खौफनाक बात यह है और अजीब बात यह है कि ये जो शोज़ हैं ये कभी एंड ही नहीं होता है। ये दरमियान में ही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इनका कभी एंड पार्ट किसी ने देखा ही नहीं है। और सिर्फ आई थिंक रेड रूम ऐसा है जिसका एंड कुछ लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन ये जो बाकी शोज़ हैं, ये जो बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं इन शोज़ पे, इन शोज़ का एंड जो है वो किसी ने नहीं देखा। कुछ डार्क वेब एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये सिर्फ एक क्लिफ हैंगर यूज़ करते हैं, एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं ऑडियंस के लिए, ताकि वो उस शो पे, उस वीडियो पे दोबारा आ सके उनका लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। ये एक होता है, सस्पेंस होता है जो इंसान के दिल में रह जाता है, यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो वैसा सस्पेंस वो क्रिएट करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक फेक चीज़ है और ये सिर्फ एक क्लिफ हैंगर है, एक सस्पेंस क्रिएट करता है ताकि व्यूअर्स बार बार इनकी उस पे आते, वीडियो पे आते रहें, बार बार इनकी लाइव स्ट्रीम पे आते रहें। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो विजुअल्स हैं, ये जो रिचुअल्स करते हैं ये लोग, ये 100% रियल है और ये किसी कल्ट के थ्रू, किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी के थ्रू कंट्रोल हो रही है, इसे कंट्रोल किया जा रहा है।